हमारे बीच पूर्वोत्तर रेलवे के आईजी कम प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री तारिक अहमद साहब व डीआईजी श्री बर्नवाल साहब उपस्थित हैं और मैं इनका स्वागत करने के लिए अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि पहले तारिक अहमद साहब को बुके देकर के स्वागत करें। इसके बाद अध्यक्ष से निवेदन है कि डीआईजी साहब का मैं महामंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि डीआईजी महोदय का बुके देकर के स्वागत करें। धन्यवाद। अब मैं अध्यक्ष श्री सुभाष चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि स्वागत में दो शब्द हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के स्वागत में दो शब्द कहने की कृपा करें। श्री चौधरी साहब। धन्यवाद। माननीय आर एन शर्मा जी, महामंत्री रेलवे सुरक्षा बल पेंशनर्स एसोसिएशन, आज इस मौके पर वाकई हम लोग हर्षित और उल्लासित हो रहे हैं कि हमारे सारे सबसे प्रमुख अधिकारी हमारे साथ हैं और उनकी सरपरस्ती में हम लोग यहाँ पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। महोदय, आज इस 32वें आरपीएफ पेंशनर एसोसिएशन के समारोह में आज के मेहमान खुसूसी माननीय मुख्य अतिथि आला जनाब तारिक अहमद आईजी आरपीएफ एवं मेहमान वकार माननीय विशिष्ट अतिथि आला जनाब श्री अजीत कुमार बर्नवाल, उप महानिरीक्षक आरपीएफ, हम सब आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं अपने इस समारोह में। सभा की आज का जो भी हमारे आला अधिकारी हैं या सारे कर्मचारी हैं, वो कल का पेंशनर्स जरूर बनेगा, ये मुझे पूरा और यकीन भी है, विश्वास भी है। नहीं सर, ये धमकी भी है, स्वागत भी है। वक्त है सर, मैं अपनी बातें आपके सामने कह रहा हूं कि आप इसी से अंदाजा लगा लीजिएगा कि ये मेरा स्वागत है या धमकी है। सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस कार्रवाई को और आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जहां से मैं भूलूं बता दीजिएगा। सर, जहां से मैं भूलूं बता दीजिएगा, मेरी दास्तां आपको याद होगी। जहां से मैं भूलूं बता दीजिएगा, मेरी दास्तां आपको याद होगी। और मुनासिब जो हो काट लीजिए जुबां। सर, वही बात जो आपने कहा है, मुनासिब जो हो काट लीजिए जुबां, न रहेगी जुबां और न फरियाद होगी। सर, महोदय, आदरणीय परम सदस्य, हमारे जो माननीय बैठे हुए हैं, आपके लिए दो शब्द और मैं कहना चाहूंगा, इसके बाद अगली कार्रवाई होगी। चिराग खुद चल के आया है, चिराग खुद घर चल के आया है, उम्मीदों ने मेरा हौसला बढ़ाया है, ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है, रास्तों ने खुद मुझे रास्ता दिखाया है। सर, आपके सम्मान में सर, तो ये जो दो पर्सनालिटियां बैठी हुई हैं, एक्चुअल में ये दिए हैं, चिराग हैं, हमारे टार्च लाइट बियरर हैं, फ्लैग बियरर हैं, सारे कुछ पथ प्रदर्शक हैं। तो ये मैं तो कहूंगा ये हम लोगों की मोहब्बत है। और क्या है कि चिराग खुद अपने घर आया है। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मुख्य अतिथि से कि सर, ये पत्रिका को सर डिमेशन के लिए हाँ कर सकते। नजमुद्दीन साहब कहाँ हैं? थोड़ा सा कार्यक्रम में हल्का सा बदलाव हो गया है।
मैं जी मैं अध्यक्ष श्री चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त महोदय श्री तारिक अहमद साहब को साल होगा करके स्वागत है। मैं आर.एन. शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि डीआईजी साहब को सालों का सम्मानित करें। अंग वस्त्रम। धन्यवाद महोदय। अब मैं चाहूंगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे 80 साल के ऊपर के सदस्य आए हुए हैं, मैं चाहूंगा कि माननीय हमारे जो मुख्य अतिथि और से उनको शाल से सम्मानित हम करना चाहते हैं। सर, हम करते हैं 80 साल के ऊपर वाले, जिससे मैं नाम पढ़ रहा हूं। श्री रामानंद पांडे हेड कांस्टेबल। तो रामानंद पांडे, सबका नाम बोल दीजिए जो आ जाए। शंकर मिश्र, आपका शुभ नाम? आप हमारे पीपी रहे। वेरी गुड। तिरछा हो जाए, तिरछा जैसा। आगे 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 माला है ना। आइए मान साहब, इधर आ जाए, इधर आ जाए। महान साहब महंत यादव कौन है? आप हैं। साल के हैं। तिरछा हो जाए। कालका सिंह साहब आ गए हैं तो आ जाए कालका सिंह। आइए, आप सबसे वयोवृद्ध हैं सर। आइए कालका साहब। 89 ईयर के हैं ये। कितना? 89 सिंह, आप 83 वर्ष के हैं। चंपा सिंह साहब, अभी मैं देखता हूँ आप यहाँ हैं। आइए, आपको बैठा। जुमना सिंह साहब को आने दीजिए। जुमना सिंह, कपिल भारती, पिछवा में खड़ा कीजिए कि इधर से दोनों से इधर देखो ना, इधर देखो, इधर इधर इधर। राष्ट्रपति चौहान, आप 81 वर्ष के हैं। चौहान जी कहाँ आ जाए? इसके बाद तैयार रहेंगे। जो नाम श्री गौरी शंकर जी तैयार हैं। आइए सर, आइए। नाम गढ़ सुना सर। आप 81 वर्ष के हैं। गौरी शंकर जी, सब आइए। ये 80 वर्ष के आप हैं। और आगे आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। श्री अब्दुल कादिर, हेड कांस्टेबल, 80 साल के आप हैं।
वीरेंद्र बहादुर जी, आप 80 वर्ष के हैं। तुमसे वहाँ खड़ा और उधर उधर ये कार्यक्रम यहीं पे अंजाम देते हैं। मैं माननीय महोदय से पहले मैं सर के सम्मान में बस 2 पंक्तियों का एक आग्रह है। तुम किसी रेल सी गुजरती हो, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तुम किसी रेल सी गुजरती हो, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। जिसे मैं ओढ़ता बिछाता हूँ, मैं तुम्हें वो गजल सुनाता हूँ। के साथियों, सेवानिवृत्त रेलवे सुरक्षा बल एसोसिएशन का 32वां वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित श्री सुभाष चंद्र चौधरी जी, श्री RN शर्मा जी एवं आयोजन समिति के सभी सदस्यों, सभी पेंशनर्स का मैं हृदय से स्वागत करता हूं एवं आप सभी की लंबी उम्र की कामना करता हूं। साथ ही ये आशा करता हूं कि आपका यह 32वां अधिवेशन व एसोसिएशन द्वारा पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों, भूतपूर्व पेंशन भोगियों के साथ साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सामान्य व सामाजिक कल्याण को बढ़ावा व सदस्यों के भौतिक लाभों के लिए निर्णायक हो सकने वाले सभी उपायों को सुनिश्चित किया जाएगा। एसोसिएशन द्वारा सदस्यों और उनके परिवार की भलाई एवं खुशियों के लिए सामाजिक मिलन समारोह, चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर, साइट सीइंग, टूर आदि का समय समय पर आयोजन किया जाना काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक साबित होगा। सदस्यों के लाभ के लिए अन्य फेडरेशनों के साथ सहयोग करना या उनसे संबद्ध होकर अन्य लाभों को प्राप्त कर सभी को लाभान्वित कराना, सामाजिक जागरूकता और एकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अन्य त्योहारों को मनाने हेतु आयोजन कराना। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ साथ भारत सरकार द्वारा समय समय पर बुजुर्ग नागरिकों की आय, स्वास्थ्य, सुरक्षा और देखभाल के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाना एक बड़े कदम है। पेंशन भोगी समाज से मेरा अनुरोध है कि उम्र और शारीरिक सीमाएं कोई बड़ी बाधाएं नहीं है, बल्कि जीने के लिए संकल्प और दृढ़ संकल्प होकर प्रत्येक क्षण को समाज के साथ खुशनुमा रखते हुए परिवार व समाज का अंग बनना पसंद होना चाहिए। आपकी समर्पण की भावना एवं कर्तव्य परायणता रेलवे सुरक्षा बल के अन्य सदस्यों के लिए अद्वितीय उदाहरण बनकर हमें एवं हमारी भावी पीढ़ी को सदैव कर्तव्य परायणता के मार्ग पर निर्भीकता के साथ अनुगमन की प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, उपस्थित सभी सेवानिवृत्त जवानों एवं उनके परिवार के सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए इस कदम के लिए आपकी सराहना करता हूं। अंत में इस पावन अवसर पर मैं रेलवे सुरक्षा बल की ओर से आप सभी को सहृदय धन्यवाद अर्पित करता हूं। जय हिंद। संबोधन ने हम सबके आयु को दुगना कर दिया है और वाकई हम ये जो आपने कुछ टिप्स दिए हैं उसको हम लोग ज़रूर उसको फॉलो करेंगे। ये वादा है, हम और जिएंगे, बेहतर जिएंगे और जीते रहेंगे। पेंशनर्स समाज की एक रीढ़ है, उसके पास अनुभव है, उसके पास ज्ञान है, वो हमेशा अपने आने वाली पीढ़ियों को बांटता रहता है। जो आपने शब्द कहे सर, उसके लिए पुनः आपको भूर भूर प्रशंसा के साथ एक आपके वाणी में तो इतना सम्मोहन है सर, इतनी ग्रेविटी है, इतनी खिंचाव है, एक चुंबकीय तत्व है जो कि खींचता है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत आभार। अब मैं उस शख्स को आवाज़ देने जा रहा हूं, हमारे DIG महोदय, जिनके वाणी में नॉर्थ पोल लगा हुआ है। चुंबक का गुण है ना, वो हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ जाता है। तो हम लोग सर आपके वाणी को सुनने के लिए, आपके शब्दों को सुनने के लिए एक चुंबकीय गुण की तरह यहाँ से सभी लोग इकट्ठा हुए हैं सर। तो मैं आवाज़ देता हूँ अभी थोड़ी देर में, लेकिन इसके पहले कि सर यहाँ मंच पे आएँ,
मैं 2 पंक्तियां सर के सम्मान में कहना चाह रहा हूं और सारे पेंशनर्स के सम्मान में कहना चाहता हूं कि दरिया के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। दरिया माने नाव, नदी सॉरी। दरिया के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। दरिया के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है हर एक चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है हर एक चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा। अब मैं अपने विशिष्ट अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप आए, अपने आशीर्वचन से हम सबको नवाजें। माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय बरनवाल सर। हमारे प्रधानमंत्री सुरक्षा परम आदरणीय हमारे प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त और ऊपर लगा, यहाँ ऐसे करें, कैसे करें? यहाँ दीजिए, कॉलर पे लगा, यहाँ दीजिए, ठीक सर। यहाँ दीजिए, यहाँ पे हमारे परम आदरणीय प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री तारिक अहमद सर, इस रिटायर्ड जितने भी ऑफिसर जवान बैठे हुए हैं, उस संस्था के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट और अन्य जो कार्य हम यहाँ उपस्थित सभी सेवानिवृत्तोपरांत जवान, सबसे पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं कि अपने इस आयोजन में हमें शामिल करके हमें यह मौका दिया और एक जिंदगी जिससे हम लोग इस फोर्स में पैदा होते के साथ रूबरू होते रहते हैं और रिटायरमेंट तक का जीवन ये आप लोग के सामने रूबरू होने का जो मौका है, ये जानने का भी अवसर प्राप्त हुआ है और किस तरह से आप अपने जीवन के बारे में सालों से जो और आप लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके ये सोचा कि हमारे जो पेंशनर्स हैं, हमारे जो रिटायर्ड लोग हैं, उनकी भी एक संस्था हो, वो भी जो है सो मिले, बैठे, आपस में बात करे, उनका जो सर्विंग अधिकारी हैं, लोग हैं, उससे एक लगातार संवाद हो और इस तरह से जो वर्तमान लोग अधिकारी कर्मचारी लोग हैं, उनकी एनर्जी और जो रिटायर हो गए हैं उनके अनुभव मिलकर को कुछ एक नया मुकाम हासिल करें। बेसिकली रिटायरमेंट के बाद काफी कुछ विभागीय समस्या आती है, लोगों को कुछ जरूरतें रहती है। जब आप एक सिस्टम में रहते हैं तो सिस्टम अपने आप में ही इतना सक्षम है कि आपकी बहुत सारी जरूरतों को, बहुत सारे जहां मदद की जरूरत पड़ती है या किसी काम की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे वो सिस्टम ही आपकी मदद कर देता है। लेकिन एक संगठन के रूप में जब आप लोगों ने इकट्ठा हुए और ये ऐसी संस्थाओं के बारे में सोचा और बनाया, तो मिलजुल कर हम लोगों ने प्रयास किए हैं कि आने वाले जीवन में आप लोग की जो दैनंदिन समस्या है, जैसे हॉस्पिटल में जाते वक्त लोगों को मदद की जरूरत पड़ती है, ऑफिस में पुराना किसी का पेंशन फंसा हुआ, पेंशन संबंधित कोई समस्या हो रही हो, या कोई पुराना बैकलॉग पड़ा हुआ है, वैसी कोई समस्या हो, या किसी तरह का भी कोई समस्या होती है, तो उसको प्राथमिकता के साथ हम लोग उसको देखने की कोशिश करते हैं।
मैं ईस्टर्न रेल में था, जिसमें वहाँ का संगठन बना था सेवानिवृत्त रेलवे सुरक्षा बल लोग अधिकारियों और कर्मचारियों का। तो वहाँ भी मैंने देखा है और यहाँ आने के बाद मैंने महसूस किया है कि आप लोगों ने जो संगठन बनाया है NER का, वो बहुत ही संगठित है। और व्हाट्सएप हाँ सर, जिसमें डेली जो भी डेवलपमेंट होता रहता है, कोई सर्कुलर आया सर वो सब इन लोग डाल देते हैं उसमें, फॉर सर। वेलफेयर ऑफ पेंशन। सर वो भी बड़ा है सर, हम भी है सर उस ग्रुप में सर। हाँ। हाँ, और मिलने जुलने से हम मिलना जुलना जो है, इसको मात्र इतना मत समझिए कि एक दूसरे से मिलना है। मिलना जुलना आपके हंसने बोलने की संभावना को बढ़ा देता है, और आप अपने दुख और सुख को शेयर कर सकते हैं, आप अपने अनुभवों को बांट सकते हैं, और अंततः ये चीज जो है आपकी जीवन प्रत्याशा को बढ़ा देती है। और हम सबकी यही दिली इच्छा है कि आप सभी लंबा जीवन जिए, और हमारे जो आने वाली ये जो पीढ़ी है जो कि सर्विस में है और कल को आप ही लोग की श्रेणी में खड़ी होंगे, जैसे आई सर ने बताया कि 1 साल के बाद उनको खुद ही खड़ा होना आप लोग के साथ, तो वो लोग आप लोगों से प्रेरणा प्राप्त कर सके। जब रिटायर होते हैं तो कहते हैं कि एक पारी खत्म हुआ और दूसरी पारी शुरू हुई। तो पहली पारी में तो हम लोग चौके छक्के उड़ाते हैं, विकेट गिराते ही हैं। जो बाद वाली पारी है इसमें भी चौके छक्के हम लोग उड़ाते रहे और लोगों के विकेट गिराते रहे, मतलब एक अच्छे खिलाड़ी की तरह। हाँ, वो संभाव्यता बनी रहे, इसके लिए मिलजुल करके काम करना जरूरी है। जिस तरह से आप लोगों ने पत्रिका निकाला है, और मैं आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं भी उसमें जुड़ा हुआ हूँ, और मैं देखता हूँ कि जिस तरह से आप लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसमें एक दूसरे को चेजअप कर रहे हैं, एक दूसरे से वार्ता कर रहे हैं, और संगठन के लिए क्या करना है, किस तरह से उसको आगे बढ़ाना है, कौन कौन सी समस्या हमारे बीच में आने वाली है, उसको किस तरह से निराकरण करना है, और इस सबको लेकर के एक पत्रिका का प्रकाशन भी करना है। मुझे नहीं लगता कि एनी रेलवे के अलावा किसी और रेलवे काम हुआ है। मुझे ये पूरा विश्वास है कि एनी रेलवे की जो हमारी सेवानिवृत्त रेलवे सुरक्षा बल एसोसिएशन है, हमारे पूरे जो भारतवर्ष में जितने भी सेवानिवृत्त रेलवे सुरक्षा बल एसोसिएशन है जोनल बेसिस पे, उन सब के लिए एक मशाल का काम करेगी। इस मशाल की लोग ऐसे ही जलाते रहिए, ऐसे ही मिलते रहिए, अच्छे स्वास्थ्य पे। कहा जाता है कि उम्र, इसलिए ऐसा मत सोचिए कि आप 60 के हो गए, 65 के हो गए, 75 के हो गए, 80 के हो गए। अभी तो गवर्नमेंट ने पेंशन के बारे में लिखा है कि कितने सालों तक जो है सब 20% मिलेगा, 30% मिलेगा, 40% मिलेगा, 100 वर्ष तक का उसमें उल्लेख है। आप सब आयु हो, आपका स्वास्थ्य केवल जो है आप ही के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और हम चाहते हैं कि आप लोग दीर्घायु हो, 100 वर्ष तक जिए, बल्कि उससे ज्यादा जिए, और आप लोग को देख करके हम लोग भी इस संभावना को स्वीकार करें कि हम लोग भी रिटायर होने के बाद ऐसा ही मतलब लंबी जीवन जिएंगे। और जो काम जो है नौकरी में रहते हुए हम लोग नहीं कर पाए हैं, जो शौक हम लोगों ने नौकरी में रहते हुए जिसका दम घोट दिया हम लोगों ने, वो सारे शौक, वो सारी इच्छाएं जो मिलना जुलना, वो सब हम लोग ये रिटायरमेंट के बाद भी पूरा कर सके, जैसे कि आप सभी कर रहे हैं। आप लोग के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए खत्म होगी, अपनी बात से विराम लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मंच पे हमें बुलाकर सम्मानित किया, बीच में होने का एहसास जगाया।